चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज साफ आ रही है? यस सर। चाहिए हमने ब्रेक से पहले देख लिया था और अपर बाउंड लोअर बाउंड का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था हमने। और बिग ओमेगा बिग ओ नोटेशन है, बिग ओमेगा और बिग थीटा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को हमने देख लिया था और इस वाली चीज को भी हमने यहाँ पर देख लिया था। अच्छा, अब अपर बाउंड लोअर बाउंड का आपको आइडिया हो गया, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर के बारे में हमें पता चल गया। अच्छा, अब हम देख रहे हैं, अब कुछ चीजें जो है ना हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के अंदर देखनी पड़ेंगी। कोई भी हमारे सामने कोड आ जाए तो अगर हमसे कहा जाए उसका टोटल रनिंग टाइम निकालो तो हमें उसका टोटल रनिंग टाइम निकालना होगा। अगर उसका रनिंग टाइम हमें निकालने को कहा जाए या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, टोटल रनिंग टाइम अलग है, तीनों से टाइम निकल रहा है। टोटल रनिंग टाइम से भी टाइम निकल रहा है, रनिंग टाइम से भी टाइम निकल रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से भी टाइम निकल रहा है। ठीक है, टोटल रनिंग टाइम में क्या होता है कि हम लाइन बाय लाइन सारी लाइनों के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कितना जो है वो इंस्ट्रक्शंस लग रही हैं। लाइन बाय लाइन सारी इंस्ट्रक्शंस को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम जो है आखिर में टोटल करते हैं। यह है टोटल रनिंग टाइम, ये भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसके बाद है रनिंग टाइम। रनिंग टाइम के अंदर जो है वो रनिंग टाइम के अंदर जो है वो क्या करते हैं एक्चुअली, वो हम देख लेते हैं कि जो इसका जो बेसिक जो इसका मेन इंस्ट्रक्शन है सिर्फ उसको देख लेते हैं, उसी उसी से हमें पता चल जाता है कि उसका रनिंग टाइम क्या है। सिर्फ बेसिक ऑपरेशन को देखते ही पता चल जाता है कि रनिंग टाइम क्या है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। और फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है वो भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर टोटल रनिंग टाइम। ठीक है, टोटल रनिंग टाइम के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में टोटल रनिंग टाइम कैसे निकलेगा। अब आपके सामने देखें, ये कोड आपको नजर आ रहा है, सेट टाइम इजिकल टू 0 और ए इजिकल टू 1 टू एन। ये 4 का लूप चल रहा है, टाइम इजिकल टू 10 प्लस ए। ठीक है, ये 4 के लूप के अंदर एक काम हो रहा है, टाइम के अंदर कोई ए का जो इंक्रीमेंट कर रहा है और आखिर में एंड 4। 4 लाइन का कोड है टोटल और इसके अंदर जो है 4 का लूप चल रहा है। अब देखो, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप काउंट करो। हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल रनिंग टाइम। हम निकाल रहे हैं टोटल रनिंग टाइम टू वर्क फॉर ईच लाइन इन एल्गोरिथम। ठीक है, आपने हर लाइन के ऊपर, एल्गोरिथम की हर लाइन के ऊपर वर्क करना पड़ता है वन बाय वन, और फिर आखिर में आप टोटल करते हो। इसी के अंदर इसी तरीके से आप टोटल रनिंग टाइम कैलकुलेट करते हो। अब देखो, मिसाल के तौर पर जैसे ये लिखा है सेट टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गई, यहाँ पर लिखा है 1। सेट टाइम इज इक्वल टू 0 एक इंस्ट्रक्शन हो गई, ये 1 हो गया एक इंस्ट्रक्शन। फिर ये आगे क्या है, 4 का लूप। 4 इज इक्वल टू 1 टू एन, 1 से चल रहा है एन तक। ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 टू एन चलेगा, तो ये कितनी मरतबा कोड चलेगा, ये लाइन कितनी मरतबा चलेगी। अगर एन की वैल्यू 5 है तो कितनी मरतबा, या एन की वैल्यू अगर 10 है, अगर एन की वैल्यू 10 है तो कितनी मरतबा चलेगी ये लाइन। ये लाइन चलेगी एन प्लस 1 टाइम। ये लिखा है ना, एन प्लस 1 टाइम। जी शुएब स्टार कुछ कह रहे हैं? हाँ 11, अबू बकर ने कहा 11। देखो ये 11 टाइम क्यों चलेगा, क्योंकि देखो 10 मरतबा तो चेक होगा ना। ये 4 का लूप तो ऐसे लिखते हैं ना सी शार्प वगैरह में, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो जब तक लेस देन और इक्वल टू 10 है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा है, लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो चलेगा ही। अगली मरतबा आई प्लस प्लस होगा ना, अगली मरतबा आई प्लस प्लस होगा, और आई प्लस प्लस होने की वजह से जो है ना ये अब 10 तक चल चुका है। अब अगली मरतबा आई प्लस प्लस होगा
तो अब ये चेक करेगा, ये 11 हो जाएगा, 11 होने पर ही कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे लूप तो 10 मरतबा चला, लेकिन चेकिंग जो है वो 11 टाइम होगी, चेकिंग 11 टाइम होती है। 11वीं मरतबा में वो डिसाइड करता है कि लूप से बाहर आना है, इसलिए हमने फोर के लूप के साथ यहाँ पर हमने लिख दिया n+1। ये बात क्लियर हो गई, n+1 क्यों लिखा है, क्लियर है? सर ये 1 से n टाइम्स तक चली है ये लाइन, तो सर n+1 क्यों लगी है? ये बात मुझे मतलब n का कि मतलब क्या ये n पूरे का लूप को देख के कि वो। n का मतलब देखो, अगर n की वैल्यू 10 हुई तो लूप 10 मरतबा चलेगा ना, वन जी टू जी टेन सर। यहाँ पर ये दिखाया हुआ साइड में, देखो ये क्या लिखा हुआ है, फॉर i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 तक चलेगा, लेकिन 11वीं मरतबा भी चल के चेक होगा कि भाई ये, क्योंकि आखिर में क्या हो रहा है i++, तो i++ का मतलब क्या है कि वो 11वां पे चला तो जाएगा, लेकिन जाहिर है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 11वीं में कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर आएगा, तो 11वीं मरतबा चेक हो रहा है, जी समझ जी। रहे हो, 11वीं मरतबा चेक हो रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी मरतबा चेकिंग हुई है, चेकिंग वैल्यू लिखी जाती है, तो टोटल अच्छा। 11, टोटल गॉट 11 इट। मरतबा हो रहा है, तो n+1 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब तो बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि आखिरी टाइम भी चलेगा वो, है ना? ये कंडीशन फॉल्स है आखिरी लेकिन टाइम फिर जी भी जी, आखिरी टाइम चलेगा। हाँ आखिरी टाइम चेक होके फिर एग्जिट करेगा, तो वो आखिरी टाइम को भी इंक्लूड करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर 11 बना। फिर आगे क्या लिखा है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प+a, ठीक है। अब ये लाइन कितनी मरतबा चलेगी, ये वाली लाइन, क्योंकि जाहिर है ये तो फोर के लूप के अंदर है ना, तो ये चलेगी n टाइम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है ये तो लूप जितनी मरतबा लूप चलेगा उतनी मरतबा ये चलेगी, चेकिंग के अंदर थोड़ी चलेगी लाइन, क्योंकि चेकिंग में तो लूप से बाहर चला जाएगा, तो ये चलेगी n टाइम्स। तो ये तीन हो गई हमारे पास फैक्टर्स, वन, पहली लाइन के लिए वन वन इंस्ट्रक्शन है, दूसरी लाइन के लिए n+1 हो गया, और तीसरी लाइन के लिए टोटल नंबर n होगा, क्योंकि जितनी मरतबा फोर का लूप चलेगा n उतनी मरतबा चल रहा है। अब इन सबको टोटल कर दें, तो एफ ऑफ एन निकल आएगा, आपको एफ ऑफ एन निकल रहा है, टोटल कर दें आप, तो आपने लिखा वन, यहाँ पर वन लिखा है, प्लस फिर n+1, ये ब्रैकेट में n+1 लिख दिया, प्लस और फिर n, आखिर में n लिख दिया। अब सबको टोटल करो, सबको टोटल करोगे तो अगर आप ब्रैकेट को भी हटा दो, जैसे n+1 कर दो, तो आपको नजर आ जाएगा 2n+2 हो गया, ये 2n+2, ये 1 और 1 2, 1 और 1 2 ये हो गया, और ये n और n ये हो गया 2n, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2n+2, ये 2n+2 जो है निकल आया इसका फंक्शन ऑफ n, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ एफ निकल आया, ये इसका वही हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये इसका वेरिएबल हो गया, ये इसका स्लोप हो गया, क्लियर हुई बात, ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, ठीक है, टू से स्टार्ट होगी, इसके टू से जो है वो, सॉरी, इसको अगर मैं डायग्राम सर ये जो थर्ड लाइन थी, जी, सर ये जो थर्ड लाइन थी, टाइम इक्वल्स टू टाइम+1, सॉरी टाइम+a, जो हमारे पास थर्ड लाइन है, इसके अंदर ये n टाइम्स चला है, तो सर जी मतलब कि पहली जब लूप चलेगा तो टाइम 0+1 करेगा, फिर 0+2, इस तरह करके सर ये हो रहा है ना सर? जी जी। टाइम में 0 पड़ा हुआ है, तो जीरो ये जीरो चूंकि प्लस देखो, वन ये तो देखो पहले इसका लूप। आसान आसान तरीका ये, फोर का लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, 11वीं बार तो चेकिंग हो रही है, जी जी अंदर का कोड तो 10 बार ही जी चलेगा ना, जी। ये चेकिंग में थोड़ी चलेगा, ये अंदर का कोड तो चेकिंग में नहीं चलेगा, ये 10 बार ही चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर n लिखा है, समझ रहे हैं? अच्छा सर। इसलिए n लिखा है, जी जी अगर सर। ये चेक ऊपर तो चेकिंग हो रही है इसलिए n+1 किया, लेकिन नीचे वाला कोड चेकिंग में नहीं चलेगा, ये n टाइम ही चलेगा, इसलिए n लिखा है, ठीक है सर। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपने फंक्शन इसका, अगर आपको कोड दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका फंक्शन निकालो, तो आप वो एफ एफ एन निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया, और आपने इसको निकाल के दिखा दिया, और आपने कहा कह दिया ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन बन रही है बिल्कुल, इसका ग्राफ भी इस तरीके से बनेगा, इसका स्लोप भी है 2 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, और एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर जो भी वैल्यू दोगे, अब इसमें क्या है, कोई भी वैल्यू दो, अगर एन की वैल्यू मैंने 2 दी तो जवाब क्या आएगा, अगर एन की वैल्यू मैंने 2 दी तो 2 को पुट करो यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, ऐसे ही है, 6। तो 2 यस सर। 2 वैल्यू पे जो है ना 6 के ऊपर जाके पॉइंट मिलेगा आपको, 2 वैल्यू पे 6 पे जाके पॉइंट मिलेगा, ये आपको पॉइंट मिल गया। अगर आपने 4 लिया है, अगर एन की वैल्यू अगर आपने 4 ली है, 4 को फार्मूले में रखो, 4 2 8, 8 + 2 10, तो अगला पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, 10 पे,
यानी कि 10 पे अगला पॉइंट मिल रहा है, 4 के ऊपर आपको 10 पे जा रहे हो, समझ रहे हो? ये लाइन बन रही है, ये सॉरी ये लाइन बन रही है आपकी। इस तरह से लाइन ड्रॉ हो रही है इस फंक्शन के लिए। तो आपने कोड को देखते हुए फंक्शन भी निकाल लिया, कोड को देखते हुए आपने ग्राफ भी बना लिया। ये क्लियर हो गई बात? ठीक है। वॉइस बनावर क्लियर नहीं हुई? क्या सवाल है, कुछ सवाल करूं, क्या चीज क्लियर नहीं हुई? काशिफ कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है। जमशेद कह रही क्लियर है। बिट कंफ्यूजिंग क्या, ग्राफ को कह रहे हो? अच्छा ग्राफ को दोबारा कंफ्यूज बना लेता हूँ मैं, ग्राफ दोबारा बना लेता हूँ, शायद ग्राफ में कंफ्यूज हो रहा है, तो ग्राफ में यहाँ बना देता हूँ। ग्राफ बना देते हैं आपको। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 चल रहा है, सही है, 1 2 3 4 4 जो भी नंबर है चल रहा है। तो हमारा जो है वो यहाँ पर आपके नंबर, ये जो है वो आपकी वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, 2 4 6 8 जो भी वैल्यूज है यहाँ चल रही हैं। तो अगर मैं एन की वैल्यू 2 लेता हूँ, हमारा फंक्शन क्या निकला है, एफ एन इज 2n+2, 2n+2। अगर एन की वैल्यू में 2 लेता हूँ तो एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है। एन की वैल्यू 2 है, तो अगर 2 में 2 2 4 4+2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो होगा क्या, ये स्टार्ट तो 2 से ही होगा, लेकिन ये अगर इसकी वैल्यू 2 ली तो 2 वैल्यू पे जाके यहाँ पर कोई 6 होगा, 6 पे जाके यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी ये, यानी कि पहला पॉइंट आपको ये मिला, ये सॉरी पहला पॉइंट आपको ये मिला। ये अगर n की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी ले सकते, 3 भी ले सकते, 4, अगर 4 ली, यहाँ पर 4 लिखा हुआ मैंने, 4 ली तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, यहाँ पर देखो लाइन पे 4, इसको कैलकुलेट करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8+2 10। तो अगला कहीं जाके आगे आगे कोई पॉइंट होगा, यहाँ आके फॉर एग्जाम्पल 10 है, ठीक है। ये 10 होगा और ये 10 जो है कहाँ टच हो रहा है, 4 पे जाके। समझ आ रही बात? अब अगर लाइन बनाओ तो ऐसी लाइन बनेगी ना इसकी, ये यहाँ से गुजरेगा, ये लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है। और ये लाइन जो है वो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट, तो मुझे नंबर को भी समझ में आ गया। तो ये मतलब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई भी कोड आपको दिया जाए उसको आप फंक्शन बना के उसका आप ग्राफ भी बना सकते हो और बता सकते हो उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। इसकी ग्रोथ लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर ग्रोथ है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो ये अलग कोड आ गया, टोटल रनिंग टाइम हम निकाल रहे हैं, हर लाइन के लिए कोड देख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है सेट टाइम इक्वल टू 0, ये एक हुआ, एक इंस्ट्रक्शन हुई। अब ये लूप चल गया 4 का, सेकंड में क्या चल रहा है, 4 का लूप चल रहा है, 4a इज इक्वल टू 1 to n। तो जाहिर है ये कितनी मरतबा चलेगा, n+1। ये वही सारी बातें हैं जो मैंने पिछली बार दिखाई थी। अच्छा ये ग्राफ दिखा रहा था यहाँ, सॉरी, ये पिछला और ये पिछली स्लाइड और ये स्लाइड सेम ही है, सिर्फ ग्राफ दिखाया हुआ है। कि ग्राफ के अंदर जो है वो अगर इसके वैल्यू अगर आप 10 डाल दो, यहाँ पर इन्होंने क्या डाला है, 10, 10 वैल्यू आ रही है। तो अगर n की वैल्यू 10 होगी तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 20, 20+2 कितना हो गया 22। तो पहला पॉइंट मिला 22 पे, ये दिखा रहा है ग्राफ बना के, पहला पॉइंट 22 पे। अगर n की वैल्यू 10 है, अगर n की वैल्यू 10 है तो पहला आपको पॉइंट 22 पे मिला। और अगर n की वैल्यू 20 होगी, अगर आप 20 कर दोगे तो आपको अगला पॉइंट 42 पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 20 रखोगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 22, सॉरी 20 मल्टीप्लाई 2 20 मल्टीप्लाई 2 40 हो जाएगा, 40+2 42। तो अगला पॉइंट आपको 42 यहाँ मिल रहा है। तो ये लाइन बन रही है, देख रहे हैं, ये एन की वैल्यू को रख के दिखाया है, 10 दो या 20 दो या 30 दो, तो उस पर ग्राफ जनरेट हो रहा है, वो ग्राफ को दिखाया है यहाँ पे, बाकी वही चीज है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(n), O(n), ठीक है। बिग ओ से हमने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये बिकॉज से इसलिए किया क्योंकि जाहिर है इसकी इसके जो है वो लीनियर है, लीनियर है, और जो है वो इसको जो है अपर बाउंड की हम तरफ ले जा रहे हैं। तो ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी जो है एन, अगर एन है तो हम ओ एन के जरिए से हम उसको शो कर देंगे कि ये लीनियर फंक्शन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप ओ एन लिखेंगे, ठीक है, ओ एन फैमिली से बिलोंग करता है, ये लीनियर फंक्शन है।
और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका फंक्शन ऐसे बनेगा। ये वही एग्जांपल है पिछली वाली, ठीक है, ग्राफ बना के दिखाया हुआ है, मैंने भी बना के दिखा दिया था यहाँ पे ग्राफ, और यहाँ पर दूसरा ग्राफ बना के दिखाया है, जबकि इसके अलग अलग एन की वैल्यूज जो है डाल के दिखाई गई। ठीक है, आगे चले, ये आगे और चलते हैं इसमें। अच्छा, ये अगला कोड आ गया, इसके अंदर अगले कोड के अंदर, इसके अंदर अब आप देखो सबकी टाइम कैपेसिटी है वो निकाला गया है, टोटल टोटल रनिंग टाइम निकाला गया। टोटल रनिंग टाइम में लाइन बाय लाइन करते हैं, ठीक है, टोटल रनिंग टाइम के अंदर लाइन बाय लाइन करते हैं। सेट एक्स इज इक्वल टू 0, ये 1 हो जाएगा। सेट एक्स इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। फॉर ए इज इक्वल टू 1 टू एन, कुछ भी हो सकता है एन की वैल्यू, तो जाहिर है एन प्लस 1 हो जाएगा। ये हमें क्लियर है, ये हमें क्लियर है, एन प्लस 1। फिर नीचे लिखा है फॉर बी इज इक्वल टू 1 टू एन, ये 2 फोर का लूप है, नेस्टेड फोर लूप, 4 के अंदर 4, 4 के अंदर 4 का लूप। तो जाहिर है ये कितनी मरतबा चलेगा, ये भी जाहिर है, ये जब ये इसके 1 के अंदर, अगर ये बाहर का 4 का लूप 1 टाइम होगा तो उसके 1 के अंदर 1 टू एन टाइम चलेगा। फिर ये बाहर की वैल्यू 2 होगी, बाहर के 4 की वैल्यू 2 होगी, तो फिर ये 1 टू एन टाइम चलेगा। बाहर की वैल्यू 3 होगी, फिर ये 1 टू एन टाइम चलेगा। तो टोटल कितनी मरतबा चलेगा, तो ये टोटल चलेगा, बाहर का लूप तो चलेगा जाहिर है एन प्लस 1 टाइम, और ये अंदर जो है वो एन टाइम चलेगा, यानी कि अंदर जितने जो है वो एन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर ये बाहर की वैल्यू जो है वो 5 हो 6 हो जितनी भी हो, जितनी बार तो चलेगी, तो नेस्टेड लूप के अंदर हम एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी मरतबा जो है ये नेस्टेड फोर का लूप चलेगा। और अंदर जाके जाहिर है ये वाली जो कोड है, ये लाइन ऑफ कोड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये कितनी बार चलेगा, एक एंड ये हो गया, ठीक है, एन टाइम्स ये चलेगा, एन टाइम्स ये चलेगा, यानी कि ये जाहिर है ये चेकिंग में तो नहीं आएगा ना, ये चेकिंग में नहीं आएगा। फोर का लूप चेकिंग में आता है, एन प्लस 1 शुरू में चेकिंग में आया, दूसरा फोर का लूप वो भी चेकिंग के अंदर आया, लेकिन उसको मल्टीप्लाई बाय एन किया हमने। तीसरा मरतबा जो आया ना, ये इसमें फोर का लूप नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट इस दोनों फोर लूप के अंदर है, पहले फोर के अंदर भी है, दूसरे फोर के अंदर, पहला फोर और दूसरा फोर जाके फिर उसके अंदर आ रही है, तो पहले फोर का एन लगाया, दूसरे फोर का एन लगाया, एन मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है, तो ऐसे होगा ये। तो अब इन सबको ऐड कर दो, तो हमने सबको ऐड किया, 1 प्लस एन प्लस 1, ये 1, पहला का मान उठाया 1 प्लस एन प्लस 1, दूसरा एन प्लस 1 ले लिया, प्लस फिर एन प्लस 1, ये एन प्लस 1 ले लिया, और प्लस एन मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर ले लिया। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि पूरा ये बना है 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन मल्टीप्लाई बाय एन, तो ये टोटल बनेगी इक्वेशन 2n स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर 2 मरतबा आ रहा है, ठीक है, तो एन स्क्वायर 2 मरतबा आ रहा है, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, एन भी 2 बार आ रहा है, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, 2 कैसे होगा, ये 1 और 1 2, तो ये आखिर में एफ ऑफ एन आपका निकल आया। तो आपने फंक्शन का बना दिया, ये आपको क्लियर हुआ पॉइंट। सर इसमें बेसिक ऑपरेशन तो एक ही है ना, बेसिक ऑपरेशन ये रहा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी जी, एक्स प्लस 1, ये बेसिक ऑपरेशन ये रहा, लेकिन हमने जाहिर लाइन बाय लाइन सबका कैलकुलेट किया, और यस फिर सर, आखिर में हमने सबको टोटल किया, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई, या आपको आती होगी सॉल्व करना, आखिर में ये निकला 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। ये जो निकला है ना, ये क्वाड्रेटिक निकला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली है, क्योंकि n स्क्वायर आ गया ना, n स्क्वायर आपको पता है क्वाड्रेटिक है, ठीक है, अगर n की सर वैल्यू अगर, जी जी, ये रनिंग टाइम होता है ना, टोटल रनिंग टाइम है, यस ठीक है, टोटल रनिंग टाइम है जो हमने निकाला है, जो कि हमने सारी लाइंस को कैलकुलेट करके प्लस करके निकाला है, टोटल रनिंग टाइम। हम सारी लाइन में कैलकुलेट करके, हम सारी लाइन को कंसीडर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके अंदर फिर हम कैलकुलेशन करके फिर आखिर में हम सबको प्लस कर लेते हैं, वो टोटल रनिंग टाइम निकलता है। ओके ओके सर। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए कि एन की वैल्यू, सर जी सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, कि सर n मल्टीप्लाई बाय n जो है यहाँ पे, जी, मतलब कि ये रॉज मल्टीप्लाई बाय कॉलम का काम कर रहा है ना, x इक्वल्स टू x प्लस 1, ये ये जो तो एक स्टेटमेंट है, n मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स जो ये लाइन वाली, ये तो एक स्टेटमेंट है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ लिखा है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जी जी अब ये वाली स्टेटमेंट कितनी जी मरतबा जी चलेगी,
ये स्टेटमेंट क्योंकि दो फोर लूप के अंदर है, एक पहला फोर ये रहा, दूसरा फोर ये रहा। ये स्टेटमेंट चूंकि दो फोर लूप के अंदर है, तो जी पहले फोर का एंड लिया है, दूसरे फोर का एंड लिया है। जी जी तो सर। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर बन जाएगा। सही है। जाहिर है, आपको पता है मल्टीप्लाई ठीक है होगा तो सर। पावर ठीक। जेड होगी, पावर एड हो जाती है ना मल्टीप्लाई में, तो 1 + 1 2 एन स्क्वायर हो जी जी जाएगा। जी। सर तो जी गॉट इट सर। सर ये जो बाहर वाला लूप है 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है, तो आपने n+1, लेकिन लूप तो n टाइम्स ही चल रहा है ना, धूम +1 क्यों बिल्कुल लगाया आपने? बिल्कुल एन प्लस इसलिए लगाया क्योंकि चेक मैंने बताया चेकिंग टाइम भी फोर के लूप के चेकिंग टाइम काउंट होता है कि अगले +1 पे जाके, यानी कि अगर 5 है 5 तक तो चलेगा, लेकिन छठी मर्तबा वो चेक करेगा और छठी मर्तबा अच्छा, कंडीशन check फॉल्स करेगा। होने की, कंडीशन फॉल्स होने की बिहाफ पे बाहर चला जाएगा, लेकिन छठी मर्तबा जो चेक होगा उसका +1 है। ओके सर, थैंक। अच्छा, अब आप ये देखिए, अगर ये जो आपको आखिर में इक्वेशन निकली है, ये आपने फंक्शन ड्राइव कर लिया अपने इस कोड से आपने फंक्शन ड्राइव कर लिया, और फंक्शन ड्राइव करने के बाद अगर आपसे कहा जाए इसका ग्राफ निकालें, तो आप ग्राफ ही बना सकते हैं। लेट सपोज n की वैल्यू अगर 5 है, n की वैल्यू अगर 5 है, तो 5 को पुट करो n स्क्वायर में, 5 5 = 25 हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 हो जाएगा, 50 + 2 50 + 10 62 आएगा सर टोटल। टोटल 62 आएगा। तो आप देखो ये 5 है, आपने 5 दिया, 5 पे जाके आपको पहली कितनी इंस्ट्रक्शन चलेंगी, अगर आप n की वैल्यू 5 दोगे, टोटल 62 इंस्ट्रक्शन चलेंगी इस कोड के अंदर, 62 मरतबा ये कोड चलेगा, इंस्ट्रक्शन टोटल चलेंगी, इंस्ट्रक्शन टोटल चलेंगी और 62 चलेंगी। ये आपका पॉइंट निकला है, ठीक है। फिर अगर आप 10 मरतबा देंगे तो 10 के हिसाब से देखो क्या पॉइंट निकलता है, 10 के हिसाब से काफी आगे की वैल्यू निकलेगी, मेरे ख्याल में 222 वैल्यू निकलेगी, आगे दिखाया मेरे ख्याल में ये रहा। 10 के ऊपर देखो, 10 अगर आपने 10 दिया है तो ये निकल रही है 222, तो दूसरा पॉइंट यहाँ निकला है, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ये कर्व कर्व बन रहा क्वाड्रेटिक। है, ये कर्व बन रहा है, क्वाड्रेटिक ग्राफ बन रहा है, कर्व बन रहा है, और जाहिर है कर्व ही बनना चाहिए क्योंकि n स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक है। तो 5 पे 62 आ रहा है, 10 पे 222 आ रहा है, तो ये जितनी n की वैल्यू देंगे बहुत तेजी के साथ ये ग्रो करेगा, और कर्व वाला जो है वो क्वाड्रेटिक ग्राफ जो है यहाँ पर बनेगा। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी n स्क्वायर। अच्छा, इसमें आप क्या करो, आप सिर्फ वो लाइन चेक कर लो जो इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन है। बेसिक इंस्ट्रक्शन देखो, ये फोर का लूप बेसिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो लूप्स है। अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए कि रनिंग टाइम निकालो अगर आपसे सिर्फ कहा जाए रनिंग टाइम निकाल लो, ठीक है, रनिंग टाइम निकालो या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे आप के उसका जो बेसिक फंक्शन है ना, ये बेसिक ये है, असल काम तो ये कर रहे हो ना, x = x + 1, काम तो बस यही हो रहा है। ये कितनी बार चल रहा है, n स्क्वायर, तो आप इसको लिख देना O(n स्क्वायर), टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल आएगी O(n स्क्वायर। अगर सिर्फ आपसे कहा जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, तो आपने सिर्फ इसका बेसिक स्टेटमेंट देखनी है जिसके लिए ये कोड लिखा गया है, इसी लाइन को काम कर रहा है ना, और तो कोई काम हो ही नहीं रहा, और तो फॉर के लूप चल रहा है, असल तो काम ये हो रहा है जो स्टेटमेंट लिखी गई है। तो ये इसका आप देख लो, इसकी कितनी जो है इंस्ट्रक्शन कितनी बार चलेंगी, ये n टाइम चलेंगी, यानी n स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे कि ये कोड जो है वो बिलोंग करता है O(n स्क्वायर फैमिली से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n स्क्वायर है। जी, अगर लूप एक को, ये आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा तेज बोले। सर मैं ये बोलूँ, अगर लूप एक को, लूप एक हो तो फिर n आएगा, लूप एक होगा तो n आएगा। लेकिन 3 पे तो चेंज हो जाएगी, जी, n³ 3 लूप्स पे तो चेंज हो जाएगी, या फिर ये वो क्यूब हो उसमें n जाएगा, क्यूब होगी। हाँ n क्यूब क्यूब हो हो जाएगा। जाएगा। अगर 4 होता, एक और 4 होता, तो फिर हम लिखते n × n क्यूब, n क्यूब हो जाती, O(n³ आ जाता जी। ओके ओके। सर मतलब रनिंग टाइम निकालने के लिए हमें टोटल रनिंग टाइम भी निकालना पड़ेगा, हाँ, ताकि हमें लूप वगैरह का पता चले। बिल्कुल, रनिंग टाइम निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, टोटल रनिंग टाइम के जरिए से ज़ाहिर है आप रनिंग टाइम निकालोगे। और आपसे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने को कहा जाए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सिर्फ आप देख लो कि बेसिक इसका स्टेटमेंट कौन सी है, उसके अंदर कितना लग रहा है, इसका कंप्यूटेशनल पावर कितनी लग रही है, n × n लग रहा है,
बस इसको आप लिख दोगे n स्क्वायर, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई, आपको फिर सबका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है। सर रनिंग टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी एक जैसी होती है? टाइम को रनिंग टाइम तो एक्चुअली रनिंग टाइम वो टोटल टाइम, ये रनिंग टाइम यही है इसका जो टोटल टाइम से निकाला है ना, रनिंग टाइम यही है। लेकिन ये रनिंग टाइम निकालने के लिए आपको टोटल करना पड़ेगा ना, पहले टोटल रनिंग टाइम निकालना पड़ेगा। पहले टोटल रनिंग टाइम सर निकलता फर्क है, उसके समझ नहीं बाद फिर आया। रनिंग टाइम से। जी चलिए, यानी कि मैं आप कह रहा यूँ हूँ समझ पहले लो, यूँ समझ लो कि एक मिनट, देखो टोटल रनिंग टाइम और रनिंग टाइम वो दोनों, रनिंग टाइम ये है नीचे लिखा है ना 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, ये रनिंग टाइम है। अगर आपने ये भी लिख दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप टोटल रनिंग टाइम आपसे पूछा जाए तो आप ये भी कैसे निकलेगा, ये ऐड करके ही निकलेगा ना। टोटल रनिंग टाइम के अंदर ऐसे आप टोटल रनिंग टाइम करोगे, एक एक इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करोगे तो आपका टोटल रनिंग टाइम निकलाएगा। और अगर आपसे सिर्फ रनिंग टाइम पूछा जाए तो आपको जरूरत नहीं है कि आप सब सारी चीजें दिखाओ, आप सिर्फ ये लाइन भी लिख सकते हो आखिरी वाली 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, लेकिन आप लिख सकते हो, सबका दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे टोटल रनिंग टाइम पूछा जाए तो आपको सर ये कैसे आई? सबको ऐड करना पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शन को ऐड करना पड़ेगा। टोटल रनिंग टाइम टोटल रनिंग टाइम से ही निकलेगा ना। सर ये 2n स्क्वायर 2n प्लस 2 कैसे आया, ये समझ नहीं आया। ये समझ नहीं है, ये तो आपने ऐड किया है ना सबको, वन ये वन है, ये n प्लस वन है, ये n प्लस वन है, ये n इंटू n है, ये आप पूरा एक अलजेब्रा की एक्सप्रेशन बन गई ना। अच्छा 2 अब और उसको आपने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई किया तो ये बना है 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, ये पहली लाइन है, ओके फिर सर, इसके बाद अगली लाइन है, अगली लाइन करके देख लेना, आपने किया होगा ये अलजेब्रा में सब। ओके सर समझ गए। अच्छा जी, अब अगला स्लाइड में देख लेते हैं। ये तो आपको पता है ग्रोथ ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व, ये क्वाड्रेटिक कर्व मैं पहले भी बता चुका हूँ और इस तरीके से ही होता है। अच्छा यहाँ पर देख सर लें ये क्या कह रहा है, ये कोड है, ये आप देखो इस कोड को समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएंगी चीजें। काउंट इज इक्वल टू 0, ये एक इंस्ट्रक्शन चलेगी, एक इंस्ट्रक्शन काउंट होगी, ठीक है। फिर लिखा है फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, 1 to n, ठीक है। तो ये कितनी मरतबा होगा, n प्लस 1, जाहिर है क्योंकि एक चेकिंग के लिए हम रखते हैं। अब 4 के अंदर एक और फॉर लूप आ गया, j इज इक्वल टू 1 to n, तो ये n मल्टीप्लाई n प्लस 1 जैसे पहले किया था पिछली स्लाइड में, वही काम कर रहा है नेस्टेड फॉर लूप के लिए। फिर क्या है, इफ की कंडीशन है, इफ आई जे, ठीक है, आई जे यहाँ पे लिख दिया, इज ग्रेटर देन 30। अब ये 2 डायमेंशनल एरे बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर दिखाया गया है 2 डायमेंशनल एरे, और इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मुख्तलिफ वैल्यूज है, ठीक है। अगर आई जे की वैल्यू जो है ये वैल्यू हो सकता है कुछ भी हो, ठीक है, हो सकता है ये 72, ये 72 है, ये 64 है, अलग अलग वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि अगर आई जे यानी कि पहले 0 0 होगा, 0 0 का सॉरी 1 1 होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 होगा, 1 1 का मतलब है पहला वाला खाना, इसमें क्या वैल्यू है, फिर 1 1 हो जाएगा, फिर जो है वो 1 2 हो जाएगा, 1 2 का मतलब ये वाला खाना, 1 3 का मतलब ये वाला खाना। अब इसके अंदर जो है अलग, अब सारी वैल्यू चेक हो रही है कि क्या वैल्यू 30 से अबव है, ग्रेटर देन 30 है, यहाँ पर लिखा ग्रेटर देन 30, तो क्या पहले खाने में 30 से बड़ी वैल्यू है, क्या दूसरे खाने में 30 से बड़ी वैल्यू है, क्या तीसरे खाने में 30 से, ये लूप चलता रहेगा। तो जो वैल्यू 30 से बड़ी होंगी उसके लिए करेगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, उनको जो है वो काउंट के अंदर डाल देगा, उनको ऐड कर रहा है, उनको ऐड कर रहा है वैल्यूज को जो 30 से बड़ी है, जो 30 से छोटी होगी उनको ऐड नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये कोड ये काम कर रहा है कि 2 डायमेंशन एरे के अंदर जो वैल्यूज 30 से अबव है उनको जो है वो ऐड कर रहा है। अब तो यहाँ तक तो देखो हमें समझ में आ गया कि n प्लस, ये जो हमने 3 लाइनें शुरू की देख ली थी, पहला 1 था, दूसरा n प्लस 1 था, और तीसरी लाइन के अंदर दूसरा जो 4 का लूप है वो n इंटू n प्लस 1 है। इसके बाद चौथी लाइन आप देखो, चौथी लाइन पे जो चेक हो रहा है ग्रेटर देन 30, ये क्या होगा, n इंटू n, क्योंकि जाहिर है ये लाइन दोनों 4 लूप के अंदर है, दोनों 4 लूप के अंदर है, तो ये लाइन के लिए क्या इसका जो है वो कितनी मरतबा चलेंगी इंस्ट्रक्शंस, n इंटू n, ये वाली इंस्ट्रक्शन तो दोनों 4 के लूप के अंदर आ रही है। और ये वाली जो है ना काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये वाली जो लाइन है, ये जो है ना ये वाली लाइन, ये जरूरी नहीं है कि वो जितनी मरतबा इसके जो 3 केसेस बनेंगे, हो सकता है इसके 3 केसेस हम
तो पढ़ते हैं। एक तो हो सकता है ये बेस्ट केस हो सकता है ये वर्स्ट केस हो सकता है ये एवरेज केस हो। क्या मतलब? अगर ये वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस का मतलब क्या है? हो सकता है कि सारी खानों में 30 से अबव है, सारे के सारे खानों में 30 से अबव है, या 64 है या 74 है, 80 है, 90 है, ठीक है, 500 है, हर खाने में 30 से बड़ी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस के अंदर मतलब क्या होगा कि ये लाइन तो फिर हर मर्तबा चलेगी। जितनी मर्तबा ये ऊपर वाली लाइन चल रही है ग्रेटर देन 30, तो ग्रेटर देन 30 तो सारे ही हैं, तो सारे ग्रेटर देन 30 है, तो ये सारी मर्तबा चलेगा। और इसका भी इंस्ट्रक्शन कितनी मर्तबा हो जाएंगी? n इंटू एन, जो ऊपर वाली लाइन का था, n इंटू एन, इसकी भी n इंटू एन हो जाएंगी। लेकिन ये होगा वर्स्ट केस में, अगर सारी खानों के अंदर वैल्यूज 30 से अबव है। लेकिन अगर हम इसका बेस्ट केस निकालें, इसका बेस्ट केस क्या होगा? कौन बताएगा इसका बेस्ट केस क्या होगा? सर या तो एक भी ना हो या तो फिर एक हो या दो, बहुत कम हो। हाँ, बेस्ट केस ये केस वो होगा जब पहले मिल जाए। बेस्ट केस ये है कि इसकी किसी भी खाने में 30 से अबव वैल्यू नहीं है, सारी 30 से लोअर है। किसी में 2 है, किसी में 3 रखा हुआ है, किसी में 5 रखा हुआ है, किसी में 10 रखा हुआ है, सारी खानों में 30 से कम है। जब सारे खानों में 30 से कम होंगी तो ये लाइन एक बार भी नहीं चलेगी, ऐसे ही है ना, काउंट जीरो काउंट प्लस 1 तो एक बार भी नहीं चलेगी, क्योंकि किसी भी खाने में 30 से ज्यादा वैल्यू नहीं है, कम है। तो बेस्ट केस के अंदर, ये बेस्ट केस है, बेस्ट केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ये एक बार भी नहीं चलेगी। ये बात समझ में आ रही? यस सर। और एवरेज केस में क्या होगा? एवरेज केस का मतलब क्या है कि हो सकता है आधे के अंदर 30 से ज्यादा हो, 30 से ज्यादा हो, आधे खानों में 30 से ज्यादा हो, आधे खानों में 30 से कम हो, तो ये होगा एवरेज केस। तो इसको हम लिखेंगे n इंटू एन डिवाइड बाय 2। लेकिन ये आप नहीं करें, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है एवरेज केस निकालना, तो हम इसकी तरफ नहीं जा रहे एवरेज केस की तरफ। हमने सिर्फ 2 केस कंसीडर करेंगे, वर्स्ट केस और बेस्ट केस। तो अगर आपसे कहा जाए वर्स्ट केस और बेस्ट केस का आप फंक्शन निकालें इसी कोड का, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, सबको ऐड कर लो। अगर वर्स्ट केस है तो आप क्या लोगे? n स्क्वायर, और अगर बेस्ट केस है तो आप क्या लोगे? n स्क्वायर की जगह क्या लोगे? 0। बस ये फर्क है। तो ऐड करो आप बेसिक 1। ऑपरेशन में देंगे ना ये। ये बेसिक तो हम वो निकालते हैं जब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। नहीं मुझे सर अभी हम निकाल रहे हैं टोटल रनिंग टाइम। टोटल रनिंग टाइम में तो आप ऐड करोगे ना सारा। तो आपने ऐड किया 1 n प्लस 1, ठीक है, ये लेके 1, फिर n प्लस 1, फिर n स्क्वायर, ऐसे ही आ रहा है ना, 1 n प्लस 1 n स्क्वायर n स्क्वायर, ये सारी चीजें आ गई। ये सारा ऐड कर लेना, इस तरह से बनेगा सबका। और वर्स्ट केस के अंदर जो है ना ये n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये वर्स्ट केस का लिखा है, वर्स्ट केस में n स्क्वायर आ रहा है। सबको ऐड करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, ये वैल्यू बन गई 3n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और ये वैल्यू जो है यहाँ पर इसकी निकली है। और अगर इसको अगर आप 0 डाल दो, यहाँ पर 0 डाल दिया बेस्ट केस के लिए कि कोई भी वैल्यू 30 से अबव नहीं है, 30 से कम है, तो क्या बन जाएगा? फिर बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। तो दोनों हम क्या कहेंगे कि दोनों फंक्शन जो है, यानी कि ये पहला वाला फंक्शन 3n स्क्वायर 2n प्लस 3 ये वाला, और 2n स्क्वायर 2n प्लस 3 ये वाला, दोनों फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि n स्क्वायर यहाँ भी है, n स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों क्वाड्रेटिक है। फर्क कहाँ पर है? स्लोप में फर्क है। इसका 2n है स्लोप, इसका स्लोप क्या है? 3n। एक का स्लोप ज्यादा है थोड़ा, एक का थोड़ा कम है, स्लोप में डिफरेंस है, लेकिन दोनों जो है एक्चुअली दोनों n स्क्वायर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ये कहेंगे कि ये n स्क्वायर है, ठीक है। इसकी 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 जो है वर्स्ट केस में भी n स्क्वायर है। वर्स्ट केस के अंदर क्या है कि अपर बाउंड भी इसका अपर बाउंड यानी कि बेस्ट केस वर्स्ट केस के अंदर भी n स्क्वायर है, और बेस्ट केस यानी लोअर बाउंड में भी लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड का मतलब है वर्स्ट केस, इसके अंदर भी ये n स्क्वायर है, और लोअर बाउंड का मतलब है बेस्ट केस, इसके अंदर भी ये n स्क्वायर है, दोनों में ही n स्क्वायर है। अगर ये जब दोनों में n स्क्वायर है तो हम इसके आगे हम फिर ये लिख देते हैं कि थीटा n स्क्वायर, कि ये अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों इसका n स्क्वायर है। कि थीटा का मतलब यही होता है कि अपर बाउंड भी n वही हो सकता है, जो अपर बाउंड भी हो सकता है, लोअर बाउंड भी हो सकता है,
तो दोनों का चूंकि इसका n स्क्वायर निकल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा n स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई यहाँ? नहीं सर, ये क्लियर नहीं है मुझे। कौन सी चीज क्लियर नहीं है? सर ये जो आपने मतलब कि एक तो वर्स्ट केस के लिए जो बताया है वो मतलब किस एस्पेक्ट से, मतलब कि वो फर्स्ट केस का कैसे? मतलब है कि कोई भी 30 से अबव नहीं है, तो कोई ये लाइन एक बार भी नहीं चली। सॉरी, वर्स्ट केस जो है, वर्स्ट केस का मतलब है सब 30 से अबव है, तो सारी इंस्ट्रक्शन चलेगी ना, हर मर्तबा ठीक है चलेगी। सर। हर मर्तबा चलेगी तो n इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी मर्तबा ऊपर वाली लाइन चलेगी, ऊपर वाली लाइन चल रही है n इंटू एन, और ये अगर सब में ही 30 से अबव है तो ये वर्स्ट केस हो जाएगा कि हर मर्तबा ये लाइन चलेगी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। हर मर्तबा ये लाइन चलेगी, तो इसका मतलब है जितनी मर्तबा ऊपर वाली लाइन चेकिंग में चलेगी उतनी मर्तबा नीचे वाली लाइन चलेगी, क्योंकि हर मर्तबा ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इस सूरत में n इंटू एन हो जाएगा। ये वर्स्ट अच्छा केस। सर। बेस्ट केस ठीक के अंदर ये मतलब होगा कि कोई भी वैल्यू 30 से अबव नहीं है। जब कोई भी वैल्यू 30 से अबव नहीं है तो ये लाइन तो चलेगी नहीं ना। काउंट प्लस 1 कब हो रहा है? जब 30 से अबव हो। लेकिन जब कोई वैल्यू 30 से अबव नहीं है तो ये लाइन तो चलेगी नहीं। जब ये लाइन नहीं चलेगी तो इसकी, जी जी। तो ये बेस्ट केस होगा। इसका मतलब है कि ये अभी इसके क्या हो गई, इंस्ट्रक्शन कितनी मरतबा चलेंगे? 0 टाइम्स, एक बार भी नहीं चलेंगे। समझे? अच्छा, तो जब एक गॉट इट जब सर। तो बेस्ट केस के अंदर जो है वो वर्स्ट केस के अंदर फंक्शन हमने सबको ऐड किया, और वर्स्ट केस के अंदर हमने n स्क्वायर रख दिया, जैसे ये रहा n स्क्वायर, और फिर ऐड किया तो ये निकला 3n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। और हमने बेस्ट केस के अंदर हमने क्या रख दिया? 0, क्योंकि एक मरतबा भी नहीं चलेगी वो लाइन। तो फिर हमने कैलकुलेट किया तो बना 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों के अंदर हमें n स्क्वायर ही मिल रहा है। बिग ओमेगा मतलब वर्स्ट केस, थीटा मतलब लोअर बाउंड भी इसका n स्क्वायर है, अपर बाउंड भी इसका n स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा n स्क्वायर। ठीक है सर। सही है। चलिए, लिखा वर्स्ट केस बेस्ट केस का मतलब क्या होता है? मतलब वर्स्ट केस बेस्ट मतलब बेस्ट केस का मतलब ये होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था वैसे। वर्स्ट केस का मतलब ये है कि जितनी मर्तबा, जितना इसकी लिमिट है ना, उतनी मर्तबा ये चेकिंग होगी, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा। ये जितनी मर्तबा, जितने खाने हैं सारे के सारे खानों के अंदर वैल्यूज, यानी कि ये लाइन चलेगी, सारे सारे खानों के लिए ये लाइन चलेगी, तो ये अपनी मैक्सिमम लिमिट पे जा रहा है, तो ये होगा वर्स्ट केस। बेस्ट केस इसलिए कहा क्योंकि ये लाइन एक बार भी नहीं चलेगी, तो आपका टाइम बच गया, स्पेस बच गई, तो ये बेस्ट केस हो गया, एक बार भी ये लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। सही है। तो अब आपको मेरे ख्याल में आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से कोड के अंदर से आप जो है अपना फंक्शन ड्राइव करके उसका भी ग्राफ भी बना सकते हो, और आप ये देख सकते हो कि कौन सा लीनियर फंक्शन है, कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपसे पूछा जाए इसकी जो है वो इसका जो है वो क्या है, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो वो n स्क्वायर ही है। क्योंकि n स्क्वायर क्यों है? n स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बेसिक लाइन है वो यही है ना, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। बेसिक स्टेटमेंट तो यही है ना, काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट। इसकी 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 क्या है कॉम्प्लेक्सिटी? वर्स्ट केस में n स्क्वायर है, और बेस्ट केस में भी, बेस्ट केस में भी वो n स्क्वायर ही है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ओ n स्क्वायर और थीटा n स्क्वायर, और थीटा आप लिख दोगे थीटा n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये लिख दोगे बस। अच्छा, काशिफ हुसैन कोई क्वेश्चन करें? माइक खुला है। सर वो पिछली वाली स्लाइड में जाएं, एंड में आपने n स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, 1 क्यों लिखा हुआ है? जी ये आखिरी वाला वन, ये है ना राइट काउंट, ये वाला वन। अच्छा, सही ठीक। राइट काउंट, ये नवी लाइन। इसके बाद ठीक है। अच्छा जी, ये भी वही आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात आ गई। और अगर आपको आपसे सिर्फ पूछा जाए, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे सकते हैं क्या हमको एग्जाम्स के लिए? क्या कह रहे हैं? सर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे सकते हैं यूनिट्स के लिए? प्रैक्टिस तो क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में आएगा ना? सी आप तो कह रहे थे कि पेपर का वो कुछ भी नहीं है, हम लोग बनाया नहीं है पेपर, तो एटलीस्ट प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन अभी मिल जाए। बन रहा है इंशाल्लाह, आजकल में बनेगा वो भी।
डॉक्टर अफान, स्लाइड्स भी आज अपलोड कर दीजिएगा मैं प्लीज। सारा मटेरियल आज अपलोड कर रहा हूँ, पूरा मटेरियल